अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। जब एक बॉडी के मोमेंटम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंज आ रहा है वो इक्वल होगा उस फोर्स के जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमने लिखा a इज़ इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब a इज़ इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी को हम F इज़ इक्वल टू ma में पुट करेंगे। जब हम a की जगह डेल्टा v बाई डेल्टा टी पुट करेंगे, हमें पता है कि मैथ हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होती। तो हमने क्या किया कि डेल को पीछे ले आए और मैस और वेलोसिटी को इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि अगर आप डेल मैस के ऊपर अप्लाई भी करेंगे तो मैस चेंज नहीं होता। मैस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आप जब भी डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो क्वांटिटी होती है हमारे पास वेरिएबल होती है उसके ऊपर डेल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैस कांस्टेंट है तो मैस क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और हमारा डेल किस पे अप्लाई होगा, वी के। तो इसीलिए हमने एम वी को एक साथ लिख दिया और डेल को हमने पीछे लिख दिया, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब हमें पता है एम वी इक्वल होता है पी के, लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ किया, पी इज़ इक्वल टू एम वी। तो हमने लिखा एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जो बात हमने ऊपर डेफिनेशन में कही थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट, वही यहाँ हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होता है फोर्स के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनिट के ऊपर। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू एम वी। आपको पता है कि मैस की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया राइट हैंड साइड को सेकेंड से। तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड आ जाएगा, और जब नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब इस सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर ले गए तो हमारे पास आया P इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स होती है F इज़ इक्वल टू एम ए, और मैस की आ गई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स हम लेते हैं न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ देखें P इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, फोर्स के। तो यहाँ हमने लिख दिया इसकी जगह न्यूटन और आगे आ गया सेकंड। तो हमें पता चला कि मोमेंटम किसके इक्वल है, न्यूटन सेकंड, इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये था रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।